हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस साक्षी। जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें हमारा जो पहला पार्ट था हिंदी सामान्य हिंदी पद्य का पवन दूती का, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सिंह जी ने लिखा हुआ था, वो समाप्त कर दिया हुआ है। अब हमारा जो सामान्य हिंदी पद्य का जो दूसरा पार्ट है कैकेयी का अनुपात, उसको पढ़ेंगे, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था। इनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी में था और इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। इनकी मुख्य रचना जो है वो है साकेत। ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड में क्वेश्चन, और नॉर्मली जो एग्ज़ाम होते हैं क्वार्टरली हाफियरली जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, तो ये आप याद ही रखिए, बहुत मेन क्वेश्चन है ये। और इनकी जो मुख्य रचना थी वो साकेत थी और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 में हुई थी। चलिए पढ़ते हैं आप पाठ को। हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे इसका हम आपको बता देते हैं। पहले इस पाठ का नाम है कैकेयी का अनुपात, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ है। और ये मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना थी साकेत महाकाव्य जो है उनका, उससे अवतरित की गई है। और इसमें क्या बताया गया है ये आप जान लीजिए। जो वीर क्षत्राणी कैकेयी थी, अपने किए गए पश्चाताप करके, मतलब कि उन्होंने जो कुछ भी गलत काम किए थे जिससे उनके बेटे को बहुत दुख पहुंचा था, उनके जो पति थे वो भी स्वर्गवास हो गया था उनका भी, तो वो कहती हैं ना कि वो अपना पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं। मतलब उन्होंने पश्चाताप कर दिया और गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं। और कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने लेने के लिए वन गई हुई है। मतलब कि वो वन जाती हैं और राम से कहती हैं कि चलो तुम मेरे साथ वापस। वो भरत के साथ गई होती हैं और इस प्रकार वो अयोध्या वापस लेने के लिए, राम को वापस लाने के लिए प्रयास करती हैं। वही इसमें बताया गया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने पंक्तियों की ओर। और इसमें इस पहले हम तदंतर से लेकर थे वे तक का अर्थ समझेंगे, उसके बाद आगे का। तदंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। चलिए पढ़ते हैं। तो फिर इनका यहाँ पे अर्थ क्या था कि तदंतर बैठे सभा उठच के आगे। उठच का अर्थ होता है पत्तों की जो कुटिया। पत्तों की कुटिया किसकी होगी? श्री रामचंद्र जी की। इनका अर्थ ये है यहाँ पे कि कवि कहते हैं श्री रामचंद्र की पत्तों से बनी हुई जो कुटिया थी के बाद, तदंतर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, के बाद एक सभा आयोजित की गई। बैठी सभा मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं आयोजित की गई। बैठी मतलब कि लगी हुई, बैठी हुई। तो जो श्री रामचंद्र की जो कुटिया थी, पत्तों की बनी जो कुटिया थी, उसके आगे एक सभा आयोजित की गई, ठीक है। फिर नीले वितान के तले दीप बहु जागे। फिर नीले आकाश के तले, चंदोवे के तले तारा रूपी बहुत से दीप जलते हुए प्रतीत हुए। मतलब नीले वितान आकाश, तो नीले आकाश के तले, या इसको बोल सकते हैं चंदोवे के तले। चंदोवे के तले तारा रूपी दीप बहु जागे, मतलब कि तारा रूपी बहुत सारे दीप जले, वहां पे जलते हुए प्रतीत हुए। फिर टकटकी लगाए नया सुरों के थे वे। टकटकी लगाए नया सुरो मतलब देवता। टकटकी मतलब कि लगातार उनको देखना रहना। तो टकटकी लगाकर देखने लगे। उन्हें भी इस सभा के परिणाम की चिंता थी। मतलब जो वहाँ के देवता थे विराजमान होकर, वहाँ जो देवता थे वो भी वहाँ विराजमान हो गए और वहाँ पे टकटकी लगाकर देखने लगे। क्यों देखने लगे? परिणाम उत्सुक उन भारतीयों के थे वे, क्योंकि उन्हें भी परिणाम की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उन्हें भी परिणाम चाहिए था, उनको बहुत चिंता थी परिणाम की, इसलिए वो टकटकी लगाए देख रहे हुए थे। ये इन पंक्तियों का अर्थ तो हो गया। अब इसको मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ। इन 4 पंक्तियों का अर्थ है ये, तो इनको हम अच्छे से समझा देते हैं। जो श्री रामचंद्र की जो पत्तों से बनी जो कुटिया थी, उसके बाद एक सभा आयोजित की गई और नीले आकाश के तले, चंदोवे के तले तारा रूपी बहुत सी दीप जलते हुए प्रतीत हुए। देवता भी आकाश में टकटकी लगाए देख रहे थे।
क्योंकि उन्हें भी परिणाम की चिंता थी। अब क्यों थी चिंता, वो मैं आपको समझाती हूँ। उन्हें भरत की भी चिंता थी और अपनी भी, उनको भरत की चिंता थी और अपनी भी थी। तो अगर श्री रामचंद्र जी वनवास से वापस आ जाते और वनवास ना करते तो फिर उनको चिंता थी कि असुरों का संहार कौन करेगा, उनको कौन मारेगा, उनकी मृत्यु कौन करेगा, उनका संहार कौन करेगा। इसलिए उनको उनकी चिंता थी, अपनी चिंता थी मतलब। और भरत की भी चिंता थी कि भरत अपने जो भाई के भ्राता प्रेम जो होता है, भाई का जो प्रेम है उससे कितना ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, वो सारा दोष खुद को दे रहे थे। तो इसलिए उनको उनकी भी चिंता थी। और तो वो परिणाम को लेके उत्सुक भी थे और भयातुक भी थे, मतलब कि वो उत्सुक भी थे। यहाँ पे लिखा हुआ है परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, मतलब कि परिणाम के लिए उत्सुक भी थे और बहुत ही ज़्यादा भयातुक भी थे। भयातुक का अर्थ ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे कि क्या होगा आखिर, कि क्या होगा आखिर, इसलिए बहुत डरे हुए भी थे। यहीं पे एक समाप्त हो जाती है वाली पंक्तियाँ। हमें आशा है कि आपको समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लिया है। और चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली पंक्तियों की ओर। चलिए पढ़ते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो इसमें क्या कहते हैं कवि, चलिए देखते हैं। कवि कहते हैं कि जब वायु सभा के बीच में करौंदों की झाड़ों की ओर से गुजरती है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, मतलब कि जो वायु है, जब वो करौंदे की जहाँ झाड़ लगी हुई है, झाड़ है वहाँ पे, तो उन झाड़ों की ओर से जब निकलती है, गुजरती है वहाँ से, तब एक मनमोहक, ये लिखा हुआ है, करती थी सबको पलक पूर्ण मह मह कर, मतलब कि वो बहुत ही मनमोहक महक आती है वहाँ से, और वह वायु उस वातावरण को शुद्ध और मनमोहक बना देती है। तो जब वायु वो करौंदे के झाड़ों के तरफ से निकलती है, गुजरती है उसके पास से, तब उसकी महक जो है बहुत ही मनमोहक है और बहुत मनमोहक महक आती है उसको, और वो वायु उस वातावरण को शुद्ध और मनमोहक बना रही थी उस वक्त। वहाँ का वातावरण चंद्रलोक के समान था। वह चंद्रलोक था, लिखा हुआ है यहाँ पे, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, मतलब कि वहाँ का जो वातावरण था वो एकदम चंद्रलोक के समान था, और वहाँ की जैसी चांदनी तो और कहाँ होगी, शायद कहीं भी ना हो। वहाँ का वातावरण इतना अच्छा था कि चंद्रमा, लिखा हुआ है कहाँ चांदनी वैसी, वहाँ का वातावरण इतना अच्छा था कि चंद्रमा में सब कुछ चमक रहा था। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वहाँ का वातावरण इतना अच्छा था कि वहाँ का जो चंद्रमा था वो सब कुछ चमक रहा था। और प्रभु, यहाँ पे लिखा है प्रभु बोले गिरा कबीर निधि जैसी। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि प्रभु श्री राम समुद्र जैसी गंभीर वाणी में बोले। बस यहीं पे ये समाप्त हो जाता है। फिर से एक बार समझा देते हैं कि जब वायु करौंदों की झाड़ों के ओर से गुजरती है तो बड़ी मनमोहक महक आती है, और उस मनमोहक महक से पूरा वातावरण शुद्ध और मनमोहक हो जाता है। तो शुद्ध और मनमोहक हो जाता है, और वो वातावरण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि चंद्रलोक में हो, जैसा चंद्रलोक के समान वो वातावरण प्रतीत हो रहा था। और वहाँ का वातावरण इतना अच्छा था कि चंद्रमा में सब कुछ चमक रहा था, इतना अच्छा था कि सब कुछ चमक रहा हुआ था, और प्रभु श्री राम समुद्र सी गंभीर वाणी में बोले। बस यहीं पे ये समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली पंक्तियों की ओर। चलिए पढ़ते हैं अपनी अगली पंक्तियों को। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। यहाँ तक, ये तब भी जब तो वो है, यहाँ तक का अर्थ अभी पहले मैं समझाती हूँ, उसके बाद अगला इन 4 पंक्तियों का। तो इसमें क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। अब जो वो हैं श्री राम हैं, वो कहते हैं भरत से, कहते हैं हे श्रेष्ठ भरत अपनी मनोकामना कहो। हे भरत भद्र श्रेष्ठ भरत भाई, अब
कहो अभिसित अपना, मतलब अपनी मनोकामना, मनोकामना कहो, अपनी मनोकामना कहो। जैसे ही श्री राम ऐसा कहते हैं, सब जगह खो गए, भंग हुआ जो सपना। और जैसे ही श्री रामचंद्र ऐसा कहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे जितने लोग भी वहाँ पे उपस्थित होते हैं वो अपनी नींद से जाग गए हुए हैं, उनका सपना टूट गया है और उनकी नींद टूट गई है और वो तुरंत जग गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चकित हो जाते हैं वो लोग। जब श्री रामचंद्र जी ऐसा कहते हैं तो सब बहुत सजग हो गए और ऐसा लगता है कि सब नींद से जग गए हैं, जितने भी सभा में लोग थे वो सब। फिर क्या कहते हैं भरत, उसका अर्थ क्या, वो उत्तर क्या देते हैं वो देखते हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अब इससे तब भी, मिल गया कंटक राज उससे जब तब भी। तब वो जो भरत हैं वो कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे भाई, हे राम, क्या अब भी कोई मनोकामना रह गई है भरत की? क्या अब भी जब उसको बिना बाधा के राज्य मिल गया, कि तब भी उसकी कोई इच्छा रह गई होगी? कोई इच्छा है? वो मतलब एक प्रश्न करके पूछते हैं, ठीक है, कि क्या अब भी कोई उसकी इच्छा है? वो जब उसको बिना बाधा के उसका राज्य मिल गया, उसको पूरा राज्य मिल गया, क्या अब भी कोई उसकी मनोकामना रह गई होगी? उनसे पूछ रहे हैं। यहीं पे ये पंक्तियाँ समाप्त हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली पंक्तियों की ओर। अब ये जो अगली पंक्तियाँ, इसमें मैं आपको 8 पंक्तियों के अर्थ एक साथ समझा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पाया तुमने तरु तले आरण्य बसेरा, कहाँ रह गया अभिसा शेष तदपि क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित है और आर्य, वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब इसमें जो भरत हैं वो पूरा उत्तर देते हुए मतलब कि पूरी बात कहते हुए अपनी बात रखते हैं और कहते हैं, भरत कहते हैं कि हे राम, मेरे कारण वन में पेड़ों के नीचे बसेरा पा लिया, मतलब कि मेरे कारण आपने वन में पेड़ों के नीचे बसेरा पा लिया, आपको वनवास हो गया, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा रह गई होगी? लिखा हुआ है यहाँ पे, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया विप्सप शेष तथापि मेरा। इस प्रकार सिर्फ इतना है कि हे राम, अब जब आपने पेड़ों के नीचे वन में बसेरा पा लिया, आपको वनवास मिल गया, कि तब भी कोई मेरी इच्छा रह गई होगी। बहुत ही ज़्यादा निराश और आपको बहुत नीच समझ के वो अपने आप को बहुत नीचा समझ के वो बात बोलते हैं, क्योंकि वो खुद से नाराज़ होते हैं। उनको लगता है सब मेरी गलती, सब मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए वो खुद को सब भागीदार समझकर ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं कि अब श्री रामचंद्र को वहाँ वनों के नीचे पेड़ों में बसेरा मिल गया, कि अब भी कोई मेरी इच्छा रह गई होगी। अब फिर आगे क्या कहते हैं, तन तड़प तड़प के तप्त तात ने त्यागा, क्या रह गया विप्सित तथापि अभागा। फिर कहते हैं कि क्या अब भी मेरी कोई इच्छा रह गई होगी। फिर आगे कहते हैं वो, हमारे दुखी पिता ने अपना शरीर तड़प तड़प के त्याग दिया, तो क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा रह गई होगी? इस अभागे की कोई इच्छा शेष रह गई होगी क्या? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रह गया अभीप्सित और तथापि अभागा। अब वो कहते हैं कि मेरे जो दुखी पिता थे, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, मतलब कि जो मेरे तात पिता, उन्होंने मतलब कि अपने जो प्राणों को त्याग दिया, तड़प तड़प कर अपने प्राणों को उन्होंने त्याग दिया, क्या रह गया विपसित और तथापि अभागा, क्या अभी मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई होगी? इस अभागे की क्या कोई मनोकामना और शेष रह गई होगी? ऐसा वो कहते हैं। इसमें 4 पंक्तियों के अर्थ समाप्त हो गए। अभी आगे की जो 4 पंक्तियां हैं उनको भी मैं बता देती हूँ। हाँ, इसी आयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं वो, यहाँ कहते हैं कि भरत कहते हैं कि मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को पाने के लिए हुआ था और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या तो
तो स्वयं ने मेरी माँ ने कर दी। यहाँ पे है कि हाँ इसी अयश मतलब इस अपयश के हेतु जन्म था मेरा, मतलब हाँ इसी अपयश को पाने के लिए मेरा जन्म लिया गया हुआ था, मतलब मैंने जन्म इसी अपयश को पाने के लिए ही लिया था। और मेरी निज जननी ही के हाथ हनन था, मेरा हनन मतलब कि मेरी मृत्यु, हत्या, मेरी चारित्रिक और मानसिक हत्या तो मेरी स्वयं मेरी जननी मेरी माँ ने खुद ही मेरी चारित्रिक और मानसिक हत्या कर दी। वो ऐसा कहते हैं कि हाँ इसी दुख के का मतलब मुझे दुख है कि मेरा जो जन्म हुआ था वो इसी अपयश को पाने के लिए हुआ था, और जो मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या थी वो तो स्वयं मेरी माँ ने ही कर दी, ऐसा कहती हैं। फिर कहते हैं अब कौन अभिप्सित और आर्य व किसका, मतलब अब कौन सी ऐसी मनोकामना होगी जो मेरी बाकी रह गई होगी। हे मेरे भाई अब आप भी बताएं कि जिस व्यक्ति का घर संसार सब नष्ट हो गया, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट हो गया भ्रष्ट भाई हुआ घर जिसका, मतलब जिसका भ्रष्ट हुआ घर मतलब कि जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसका संसार नष्ट हो गया, उसका और क्या मनोकामना बची होगी। हे भाई अब आप खुद ही बताइए, जिस व्यक्ति का पूरा संसार सब कुछ नष्ट हो गया उसका संसार, उसकी कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी। अब वह किसका रह गया, अब आप ही बताएं वह किसका रह गया। अभिप्सित और आर्य वह किसका, अब वो किसका रह गया भाई, अब आप ही बताइए वो किसका रह गया जिसका ये सब कुछ नष्ट हो चुका है, जिसका घर संसार सब नष्ट हो चुका है वो किसका रह गया भाई, अब आप ही बताइए। वैसा पूछते हुए ये पंक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली पंक्तियों की ओर। चलिए पढ़ते हैं इन पंक्तियों को। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशा की था मिलेगी किसको, जानकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब इसमें जो वो पहले क्या होता है कि जो भरत हैं वो अपनी बात को रखते हैं, फिर श्री रामचंद्र जी उनको अपने मतलब गले से लगा लेते हैं और वो उत्तर देते हैं उस बात का। चलिए पढ़ते हैं अब इन पंक्तियों को। मुझसे मैंने ये जो भरत है वो कह रहे हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं से मुंह फेर लिया कि हे भाई हे आर्य मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है और मैंने स्वयं से ही मुख फेर लिया है। ये यहाँ पे साफ साफ यही बोल रहे हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं से मुंह फेर लिया, कि मुझे उनको बड़ा दुख हो रहा था, बड़ी ग्लानि हो रही थी अपने जीवन से और वो सारा दोष स्वयं को दे रहे थे। तो वो कहते हैं कि मेरे जो जीवन है उससे मुझे ग्लानि हो रही है और मैंने स्वयं से ही मुख फेर लिया है, अपने जीवन से मैंने स्वयं ही मुख फेर लिया है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, अब तुम ही भाई बता दो कि मेरी कौन सी मनोकामना ऐसी बची हुई है। हे प्रभु अब आप ही बताएं कि मेरी अब क्या इच्छा है, पूछते हुए उनसे। ठीक, फिर प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। फिर जो प्रभु श्री राम है, जब श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ऐसा सुना, अपने भाई के प्रेम पूर्वक वचनों को जब उन्होंने सुना तो अपने हृदय से लगाकर मतलब उन्होंने पकड़ के अपने हृदय से लगा लिया। जो उनके भाई भरत थे तो उन्होंने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और भाई के प्रेम के कारण उनके आँखों में आंसू आ गया। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे कि रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, मतलब कि रोदन जल जो उनके आंसू थे, मतलब किस कारण आंसू थे, भाई के प्रेम के कारण जो आंसू थे उससे उन्होंने सींचा, मतलब कि उनका उससे प्यार दिखा, उनका प्यार झलक रहा था, जो उनके आंसू थे उसके कारण उनका प्यार झलक रहा हुआ था। तो उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने भाई के वचनों को सुना, तो प्रेम पूर्वक उन्होंने अपने हृदय से उन्हें लगा लिया और उनके आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपने आंसुओं से अपने भाई के हृदय को सांत्वना दी, उन्हें फिर सींचा का यहाँ पे अर्थ है उन्हें अपने भाई को उन्होंने सांत्वना दी, हृदय से लगाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर क्या है,
उन उससे आशय की था मिलेगी किसको, जानकर जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। फिर उनके हृदय की पीड़ा को कम किया राम ने, श्री राम जी ने हृदय से लगा के उनकी पीड़ा को कम किया। फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं भरत से कि भरत के कहने का अर्थात कौन समझ पाएगा। वो कहते हैं कि भरत के कहने का उसके आशय की मिलेगी किसको, मतलब उनके कहने का अर्थात आशय मतलब किसको समझ पाएगी, जो उनके कहने का मतलब है वो कौन समझ पाएगा। जो भरत के कहने का अर्थात है वो किसी को समझ नहीं आएगा, कोई उसको समझ नहीं पाएगा जब उसको उसके जन्म देने वाली माता ही ना जान पाई। जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको, मतलब उस भरत को जब उसकी माता, उसको जन्म देने वाली उसकी माता ही उसकी बातों को ना समझ पाए तो आखिर ऐसा कौन है जो उसकी बातों को समझ पाएगा, उसकी बातों को जान पाएगा। यहीं पे ये जो पंक्तियाँ हैं समाप्त हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली पंक्तियों की ओर। चलिए पढ़ते हैं इन्हें। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तृष्णाव्रता यथा विदु लेखा। पहले इसका अर्थ समझाते हैं, फिर इसका, ये 8 पंक्तियों का अर्थ मैं एक साथ समझा दूंगी, लेकिन पहले इन 4 पंक्तियों का अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। तो अब जब कैकेयी है वो अब बोलती हैं, जब कैकेयी ने इसे सुना तो अचानक वो बोल पड़ी कि राम, आप कहते हो कि भरत के स्वर का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा पाया, स्वयं उसकी माँ अर्थात मैं भी नहीं। अब फिर इसमें मेरा क्या दोष है। कहती हैं या तो सच है कि अब लौट चलो, मतलब कि या तो सच है का अर्थ उनका ये है कि जो श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि उनकी बातों का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, स्वयं उनकी माँ भी उनको नहीं समझ पाई, तो और कौन समझ सकता है। तो इस बात पे वो कहती हैं कि या तो अगर यह सच है तो, मतलब कि अगर ये सच है कि अगर उसकी बात का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, स्वयं मैं भी नहीं लगा सकती, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ना। अब तो आप चलो ना घर, लौट चलो तुम घर को। तो अब तुम मेरे इस सच को तुम अब घर को लौट चलो, ये सच है तो तुम अब घर को लौट चलो, ऐसा कहती हैं वो। फिर चौके सब सुनकर ये देखिए एक ही पंक्ति में कितनी बड़ी लाइन हो गई। बस या सच है तो का अर्थ क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। जो श्री राम जी ने कहा था आगे वाली पंक्ति में कि वो जब उनकी माँ उनको नहीं समझ पाई तो उनकी बात का अंदाज़ा कौन लगा सकता है, ऐसा, तो वही लाइन का यहाँ पे बताया गया है, यह सच है तो। फिर चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। फिर जब इन बातों को सुना कैकेयी की, इन बातों को सुना जब कैकेयी की इन अटल शब्दों को सुनकर सारी जो सभा थी, वहाँ पे जो बैठे लोग थे, जो पूरी सभा थी, वो सब चौंक गई। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, जो कैकेयी की जो स्वर थे उनको सुनकर वहाँ के जो बैठी हुई सभा थी उसको सुनकर सब चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने सबने अचानक ही रानी की ओर देखा। बहुत ही इजी शब्द हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल शब्द हैं, इनको हमको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबने रानी की ओर अचानक देखा, इसमें कोई ज़्यादा व्याख्या करने की इसकी ज़रूरत नहीं है कि सबने उनकी ओर, रानी की ओर अचानक देख लिया, मतलब उनको देखा। ये सुनकर सब लोग चौंक गए और रानी की ओर सबने अचानक देखा। वो ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो विधवा सफ़ेद वस्त्रों में, मतलब वैधव्य तृष्णाव्रता का मतलब होता है ऐसी स्त्री जो विधवा होती है और जो सफ़ेद वस्त्रों में होती है। तो वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि विधवा, मतलब कि वो विधवा तो थी ही, तो ऐसी प्रतीत हो रही थी, विधवा सफ़ेद वस्त्रों में थी वो, तो ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है तो कि कोहरे से ढकी हुई कोई चांदनी हो। चंद्रमा की रोशनी जब उन पे पड़ रही थी, वो विधवा हो गई थी ना, तो वो सफ़ेद वस्त्रों में थी, तो चंद्रमा की रोशनी जब उनमें पड़ रही थी तो वो कोहरे में ढकी हुई चांदनी जैसी प्रतीत हो रही थी। यथा विधु लेखा, अचानक देखा, वैधव्य तृष्णाव्रता यथा विधु लेखा, मतलब वो विधवा थी, सफ़ेद वस्त्रों में थी, तो जब चंद्रमा की रोशनी उन पे पड़ रही थी तो मानो वैसे प्रतीत हो रही थी कि जैसे चंद्रमा की रोशनी, मतलब कि कोहरे में ढकी हुई चांदनी जैसी लग रही थी। फिर बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा,
वह सिंही अब थी गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी या माना। यहाँ तक ये आज समझाएंगे हम। तो अब क्या कहती हैं, कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी और उनके हृदय में अनेक विचार उठ रहे थे पश्चाताप के। लिखा हुआ बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा। असंग तरंगा मतलब न जाने कितनी, जिनकी कोई गिनती नहीं है, कोई संख्या नहीं, इतनी तरंगे उठ रही थी। वो भी किस चीज़ की? वो जो उन्होंने पश्चाताप की, उनके मन में तरंगे उठ रही थी। वो स्थिर बैठी हुई थी और उनके हृदय में अनेक विचार उठ रहे थे, पश्चाताप के विचार उठ रहे थे। ठीक, वह सिंही थी वह अब भी थी। एक समय था जब वो सिंघनी, शेरनी को बोलते हैं, सिंघनी जैसी थी। एक समय वह सिंघनी थी, अब थी मतलब एक समय था जब वो सिंघनी थी और वही अब गंगा के समान शुद्ध, शीतल और पवित्र प्रतीत हो रही थी। गोमुखी गंगा है जानकर अब भी मैंने भरत को जाना। मतलब कि पहले वो एक समय था जब वो सिंघनी थी, एक शेरनी थी, और अब वो गोमुखी गंगा मतलब गंगा के समान पवित्र और शीतल प्रतीत हो रही थी। जो सिंघनी थी और वो अब एक पवित्र और शीतल गंगा की तरह पवित्र और शीतल प्रतीत हो रही थी। ठीक है, फिर है हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। अब वो कहती हैं, वो जो कैकेयी है वो कहती हैं कि जो कैकेयी है वो कहती हैं कि हाँ जन्म देकर भी मैंने अपने पुत्र भरत को नहीं जान पाई। अब ये बात तुम भी जान गए हो, सब सुन ले तुमने भी स्वयं भी जाना। मतलब कि अब तुमने भी स्वयं जान लिया और सबने भी ये सुन लिया है कि मेरे जो पुत्र है भरत है, मैंने उसको जन्म देकर भी नहीं जाना है। ये तुमने भी जान लिया है ये बात, और ये सबने सुन भी लिया है। बस इतना इन पंक्तियों में कहती हैं। चलिए हम इनको एक बार में अच्छे से समझा देते हैं आपको। जो कैकेयी है वो निश्चल और स्थिर नहीं, यहाँ से समझाते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो। वो जो कैकेयी है वो कहती हैं कि अगर ये सब सच है कि जो भरत को उनकी माँ नहीं जान पाई, तो और कैसे कोई जान सकता है? अगर ये बात सच है, श्री रामचंद्र से कहती है अगर ये बात सच है तो तुम अब लौट चलो घर को। तो इसमें मेरा कौन सा दोष है कि मैं नहीं जान पाई? तो अब तुम लौट चलो यहाँ से घर को। और वो ऐसा कहती हैं और फिर ऐसे स्वर को सुन के कैकेयी कि जो वहाँ पे सभा होती है वो उनको देखने लग जाती है। वो उनको अचानक देखने लग जाती है और वहाँ पे जो कैकेयी होती हैं वो एक सफ़ेद साड़ी में होती हैं, विधवा होती हैं तो वो सफ़ेद साड़ी में होती हैं। और जब उनकी पर चांदनी पड़ रही होती है, जब उनकी चंद्रमा की रोशनी पड़ रही होती है, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि जैसे कोहरे में ढकी हुई कोई चांदनी हो। फिर वो क्या होता है वहाँ पे कि वो बैठी होती हैं, एकदम स्थिर बैठी होती हैं, निश्चल स्थिर बैठी होती हैं, और उनके हृदय में अनेक विचार उठ रहे होते हैं, पश्चाताप के विचार उठ रहे होते हैं। फिर एक समय जो वो सिंघनी थी, एक समय था जब वो सिंघनी थी, एक शेरनी की तरह थी, और अब वो गंगा की तरह पवित्र और शीतल प्रतीत हो रही थी। इसका अर्थ ये यहाँ पे है कि ये इसका अर्थ है कि वह सिंघनी अब थी गोमुखी गंगा। मतलब कि जो उनके मुंह से, जो उनके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो गंगा की तरह पवित्र और शुद्ध शब्द, उनके मधुर स्वर निकल रहे थे। ऐसा कहने का उनका अर्थ है। तो अब वो गोमुखी गंगा के समान उनके शब्द हैं, मधुर। यह जानकर अब वो कहती हैं कि कैकेयी कहती हैं कि हाँ जन्म देकर भी मैं उन्हें नहीं जान सकी, मैं अपने पुत्र को जन्म देकर भी नहीं समझ सकी, और अब ये बात तुमने भी जान ली है। वो श्री राम से कहती हैं कि अब ये बात तो तुमने स्वयं भी कह दी और तुमने भी जान ली, और अब यहाँ पे बैठे जितने भी सभागण हैं उन्होंने भी सुन ली है ये बात। बस यहीं पे ये इतना कहती हैं और यहीं पे ये पंक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। और अब आज की वीडियो इतनी बहुत है, इतनी पंक्तियाँ आज के लिए इतनी बहुत है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और ये हमारा अगला पार्ट है, इसको हम पढ़ा रहे हैं। जो हमारा पहला पार्ट था वो समाप्त हो चुका है। इस पार्ट का नाम है कैकेयी का अनुपात, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। और ये साकेत जो थी उनका महाकाव्य, उससे ली गई पंक्तियाँ हैं, उससे ली गया पाठ है। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।